गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, मैंने आपको क्रिया पढ़ाया, क्रिया विशेषण पढ़ाया और एक चैप्टर हमारा दिसंबर का बचा हुआ है काल, उसको हम जो है बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 24 संबंध बोधक। संबंध बोधक पढ़ाने से पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी कि संबंध बोधक क्या होते हैं। बच्चों, संबंध बोधक वो अवयव होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो संबंध बोधक का मतलब होता है संबंध बताने वाले शब्द। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, तो के जो सामने है घर के, तो घर के क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर घर के शब्द से जुड़ रहा है ना वाक्य, घर के। और अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है, जंगल के पीछे नदी है और सीमा की जगह रीमा ने गाना गया। ये जो वाक्य दे रखे हैं बच्चों, घर और बगीचे के और की ओर, पूरब और तालाब के पीछे जंगल और नदी तथा की जगह सीमा, जैसे कहते हैं रीमा की जगह सीमा। तो ये सब क्या बता रहे हैं, एक दूसरे के संबंध बता रहे हैं। जैसे कहा ना सीमा की जगह रीमा ने गाना गाया, तो सीमा की जगह, तो ये क्या बता रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। जैसे जंगल के पीछे नदी है, तो जंगल के पीछे क्या है, नदी है। तो यहाँ पर जो के पीछे आया ना, संबंध बता रहा है शब्द। यहाँ से पूरब की ओर तालाब है, तो पूरब की ओर तालाब है, की ओर क्या हो गया, संबंध बोधक शब्द हो गया। ये घर के सामने बगीचा है, तो के सामने क्या हो गया, ये संबंध बोधक शब्द हो गया। तो देखो बच्चों, संबंध बोधक में के पहले कोई ना कोई प्रसर्ग जरूर आता है। प्रसर्ग जब जानते हो ना, चिन्ह। जैसे मान लो इसमें आ गया घर के सामने, के आ गया इसमें, यहाँ पर और आ गया, यहाँ पर जंगल के पीछे, तो यहाँ पर के आ गया। तो के पास, के कारण, के लिए, की और, ये ये सब क्या है, जगह के अनुसार शब्द का प्रयोग किया ना, तो संबंध के पहले ये प्रसर्ग चिन्ह जरूर लगेंगे। अब प्रसर्ग चिन्ह हो गया के, की और सीमा की जगह रीमा ने गाना गाया। तो जगह क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, की जगह प्रसर्ग चिन्ह, की ओर प्रसर्ग चिन्ह, के पास, के कारण, के लिए, ये सब प्रसर्ग चिन्ह है। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद। अब अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद, पहला है कालवाचक। काल का मतलब क्या होता है, समय, यानी समय का बोध कराने वाले। जैसे अपन क्या ना, आगे, पीछे, बाद में, पहले, उपरांत, ये ऐसे शब्द जो है आएंगे वो कालवाचक संबंध बोधक में आएंगे। ऐसे समता, समता में इक्वलिटी बताने वाले, जैसे के बराबर, के समान, की तरह, ये तो रमा की तरह ही चलती है, तो रमा की तरह ही बोलती है ना। के मेरी नज़र में जो है सभी भाई के बच्चे जो है अपने बच्चे के बराबर हैं। तो ये के बराबर, के समान और की तरह, ये सब क्या दिखाते हैं, समतावाचक। दूसरा बना हमने कालवाचक। और तीसरा विरोधवाचक, विरोध में विरोध दर्शाने वाला, जैसे के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ। विरोध में ये शब्द आएंगे बच्चों, के विरुद्ध, के खिलाफ, ये शब्द आएंगे। अब आता है स्थानवाचक। किसका बोध कराएंगे, स्थानवाचक, स्थान का बोध कराने वाले। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, या कमरे के अंदर जो है बच्चे खेल रहे हैं, छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, और बाहर कमरे के बाहर कोई खड़ा है। तो के पास, के दूर, के नीचे, के भीतर, स्थान का जो बोध कराएंगे वो होंगे स्थानवाचक। तो स्थानवाचक, विरोधवाचक, कालवाचक, समतावाचक। अब हम पढ़ रहे हैं साधना। साधनवाचक क्या होंगे, जो साधन का बोध कराएंगे। जैसे राम कार के द्वारा कोटा गया, है ना, के माध्यम से, है ना, के सहारे, वो लकड़ी के सहारे चलती है, के माध्यम से, है ना। जैसे आपके माध्यम से मुझे ये पुरस्कार मिला है, आपके माध्यम से ही मैं कक्षा में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया है। तो साधनवाचक में के माध्यम, के द्वारा और के सहारे आएंगे। अब आगे संघ। संघवाचक में साथ का बोध कराने वाले, जैसे के साथ है, वो जो है अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती है। के संग, वो हमेशा अपने मित्र के संग ही रहता है। के समेत, परिवार समेत न जो भोजन पर आना। तो ये जो शब्द हैं जो साथ का बोध कराते हैं वो होंगे संघवाचक। तो हमने पढ़ा अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय। अब टर्न योर पेज बच्चों, पेज नंबर 50। छोटा सा लेसन है ये, एक वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अब आगे पृथकतावाचक। पृथकतावाचक क्या होता है, पृथक यानी अलग का जो बोध कराते हैं, अलग होने का बोध कराते हैं। से दूर, से अलग,
जैसे पेड़ से पत्ता अलग हो गया, ये से हटकर, ये बिल्कुल हटकर चलती है, या ये सबसे हटकर कार्य करती है। से दूर, राम का घर मोहन से दूर है। तो जो अलग होने का भाव बताते हैं वो क्या होंगे, पृथकता वाचक। अब आता है तुलना वाचक, यानी तुलना करने वाले, कंपैरिजन करने वाले। जैसे राम की तरह वह पढ़ने में होशियार है, राम की अपेक्षा वह जो है अधिक चतुर है। तो किसी का हम तुलना कर रहे हैं, की अपेक्षा, की तरह। जो तुलना करने वाले शब्द हैं वो तुलना वाचक कहलाएंगे, पृथकता वाचक कहलाएंगे, काल स्थान वाचक, संबंध वाचक, ये सब अर्थ की दृष्टि से हैं। अब हेतुवाचक यानी हेतु बताने वाले, कारण बताने वाले, के लिए, के वास्ते, के खातिर, इसके खातिर मैं जो है बीमार, ये बीमार था इसके खातिर मैं जो है स्कूल नहीं गई, या के कारण, बीमारी के कारण वह स्कूल नहीं गया। तो यहाँ पर जो बच्चों हेतु बताने वाले यानी कि कारण बताने वाले आएंगे, हेतु बताने वाले यानी हेतुवाचक। अब जैसे संग्रहवाचक यानी संग्रह का बोध कराने वाले, जैसे वह जीवन पर्यंत जो है घर बनाने के लिए पैसा जुटाता रहा, वह भर तक, पर्यंत, ऐसे शब्द आएंगे, भर तक, पर्यंत। ये जो शब्द आएंगे संग्रह का पेट भरने के लिए वो जो है मेहनत करता रहा, जीवन भर मेहनत करता रहा। इसके बाद में दिशावाचक यानी दिशा दिखाने वाले, इसके अंदर बच्चों में ध्यान रखना, की ओर, की तरफ, के सामने, मेरे घर के सामने बगीचा है, मेरे घर के पास बगल जो है स्कूल है, या की ओर हम नदी की ओर जा रहे हैं, हम गार्डन की, बगीचे की ओर जा रहे हैं। तो ये जो शब्द है ना, की ओर, की तरफ, के सामने, के पास, ये शब्द आएंगे दिशा बताने वाले यानी दिशा को दिखाने वाले। एक है व्यतिरेक, व्यतिरेक मीन्स के सिवा, के अलावा और के बिना, के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित हैं, है ना। के सिवा, है वो उसके सिवा जो है उसके अलावा, उसके सिवा जो है सारे बच्चे क्लास में हैं, उसके सिवा जो है, राम के सिवा जो है सभी बच्चे पढ़ने में होशियार हैं। तो ये जो शब्द है व्यतिरेक वाचक शब्द, इसमें क्या आएंगे बच्चे, के सिवा, के अलावा और के बिना। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं विनिमय वाचक, इसमें क्या आएगा, के बदले, के स्थान पर, राम के स्थान पर मोहन ने मेहनत की तो कक्षा में प्रथम आ गया, राम के बदले मोहन जो है दौड़ में फर्स्ट आ गया, तो राम के बदले मोहन को दौड़ में जो है उसने भाग ले लिया। तो इसमें विनयवाचक मतलब एक दूसरे के बदले, के स्थान पर और बदले में, ये जो शब्द है आएंगे विनयवाचक। तो बच्चों आज मैंने पढ़ाया आपको संबंधबोधक, छोटा सा लेसन था। देखो बच्चों इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, वही है हिंदी में, वो इंग्लिश में प्रीपोजिशन हो गया और ये हो गया संबंधबोधक। तो संबंधबोधक की इसमें परिभाषा याद करेंगे और अर्थ की दृष्टि से जो है संबंधबोधक अव्यय के कितने भेद हैं। पहला क्या बताया मैम ने, कालवाचक, दूसरा बताया मैंने समता, तीसरा बताया विरोध, चौथा बताया स्थान, पांचवा बताया साधन, छठा बताया संघवाचक, संघवाचक बताया ना। इसके बाद में मैंने बताया पृथकतावाचक और तुलनावाचक, संग्रहवाचक और दिशावाचक, दिशावाचक के बाद में व्यतिरेक और लास्ट में मैंने बताया विनिमय वाचक। तो बच्चों ये लेसन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर और मैं एक्सरसाइज पीडीएफ से सेंड कर दूंगी, और जो हमारा जो काल लेसन बचा है उस लेसन को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि लेसन ज़्यादा लंबा है, और जब आपके स्कूल रीओपन होंगे उसमें हम उस लेसन को पढ़ेंगे। और आपके स्कूल रीओपन होने वाले हैं तो बच्चों जो बच्चे होमवर्क नहीं करें अपना वर्क कंप्लीट करके रखें, क्योंकि कॉपी चेकिंग होगा और कॉपी चेकिंग के आपके 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने वर्क ही नहीं कर रखा होगा तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे। तो हमने हिंदी सेकंड का ये लेसन आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों और क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ से सेंड कर दूंगी। थैंक यू।